कि मतलब सरकार का ये कौन सा नीति है कि बप्पा से लो और मैया को दो, ये क्या मतलब है? क्योंकि आपका जो निरसा विधानसभा के जो विधायक महोदय जो है, सुनने में आता है कि कहीं अगर पानी का पाइप लगता है तो बिना कमीशन दिए वहां पर पाइप नहीं लगा सकते हैं। निरसा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर अगर मालूम होगा आपको कि कोयला का सबसे ज्यादा खनिज निकलता है, लेकिन यहाँ के लोग उतना ही गरीब है। झारखंड 24 साल का हो गया है। इस 24 साल में भी झारखंड को जो झारखंड बनना चाहिए था, जिसकी वजह से झारखंड अब बिहार से अलग हुआ था, आज भी वो झारखंड नहीं बना है। 6,000 रुपया आप वहां पर लोगों को फाइन काट देते हैं और उसका बीबी को आप 2,500 रुपया देते हैं। लेकिन आप ब्लॉक में और थाना में ये भ्रष्टाचार अधिकारी का पर्दाफाश कर दीजिएगा। याद रखिए, आप लोगों को द्वार द्वार घर घर जाने का जरूरत नहीं है। झारखंड वासी टाइगर जयराम महतो को झारखंड का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। अभी सरकार का नया जो शिक्षा नीति बना है उसमें 30:1 यानी 30 बच्चा पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो आज स्कूल का स्थिति देखिए ना क्या है, 150 बच्चा एक शिक्षक नहीं है। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज हम लोग आए हैं निरसा विधानसभा के कंचनडी स्थित प्रधान कार्यालय में। आज JLKM का कुछ विचार विमर्श हुआ। इसके लिए धन्यवाद पूर्व उपाध्यक्ष 1 लाख जी से जानना चाहेंगे कि आज किस विषय को लेकर चर्चा हुए। सबसे पहले जोहार। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूवर्स को जो आपको अनुकरण करते हैं और समस्त झारखंड के अलग अलग कोना से आपको देखते हैं, तमाम लोगों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग जिस बिंदु पर बैठे थे वो मुख्यतः ये बात हुआ कि किस प्रकार से हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे और उन लोगों को टाइगर जयराम महतो का विचारधारा के साथ जोड़ेंगे। तो अलग अलग प्रखंड से जो गोविंदपुर में निरसा विधानसभा में जो आपका 3 प्रखंड पड़ता है, तीनों प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष महोदय मौजूद थे यहाँ पर, और जितना भी सदस्य थे, कार्य मतलब क्या सक्रिय सदस्य थे, सारे लोग यहाँ मौजूद थे। और सब लोगों ने कहा है कि 25 के बाद यानी इस महीना के जुलाई के बाद हम लोग निरसा विधानसभा का हर गाँव और हर पंचायत पर हम लोगों की टीम निकलेगी और टाइगर जयराम महतो का विचार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, ताकि इस बार जो आपका यहाँ जो भी वर्तमान विधायक है अरूप चटर्जी जी, ताकि अगले बार यहाँ पर टाइगर जयराम महतो को कोई भी प्रत्याशी हो जो उनको चुनेंगे, जनता उनको समर्थन देगी और हम लोग विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे। क्योंकि निरसा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर अगर मालूम होगा आपको कि कोयला का सबसे ज्यादा खनिज निकलता है, लेकिन यहाँ के लोग उतना ही गरीब है। आप देखेंगे कि चंद लोगों के पास आपका निरसा विधानसभा का जो राशि है उन लोगों का हाथ में है। तो जब तक टाइगर जयराम महतो का कोई प्रत्याशी जीत करके विधानसभा नहीं जाएंगे, इस क्षेत्र का कभी भी विकास नहीं होगा, बल्कि विकास न होकर के ये विनाश की ओर जाएगी। इसीलिए मैं तमाम झारखंड वासी को और खासतौर से निरसा विधानसभा के तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप टाइगर जयराम महतो के विचार के साथ जुड़िए, ताकि आपका बातों को विधानसभा में रखा जाए। आपका जो छोटा छोटा बच्चा है या फिर आपका भविष्य जो है, जो बच्चा में आपको नजर आता है, ताकि उस भविष्य का बात टाइगर जयराम महतो विधानसभा में कर सके। जैसे कि आप निरसा विधानसभा को तो आप भली बातें जानते हो कि आप एक पूर्व प्रत्याशी रहे हुए हैं और यहाँ के जन मुद्दों को लेकर जो अभी वर्तमान विधायक है वो नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। तो आप लोग किस प्रकार? देखिए, आपको भी मालूम है कि जब कोई नेता वर्ग के लोग व्यवसाय वर्ग में आ जाएंगे तो कभी भी जनता का कल्याण नहीं होगा, कभी भी राज्य का और कभी भी विधानसभा का, कभी भी देश का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आपका जो निरसा विधानसभा के जो विधायक महोदय जो है, सुनने में आता है कि कहीं अगर पानी का पाइप लगता है तो बिना कमीशन दिए वहां पर पाइप नहीं लगा सकते हैं। कोयला गाड़ी जाता है तो बिना परसेंटेज का कोयला में मतलब यहाँ से गाड़ी पार नहीं हो सकता है। तो ये तो जनता को समझने का बात होता है। खास तौर से हम पिछड़े वर्गों की बात करेंगे, जो यहाँ पर आपका अल्पसंख्यक समुदाय हो या फिर जो SC ST हो, जो हर एक समय हम लोग छाप पर गए हैं, पार्टी को देखते हुए अपना बहुबल मत को दिए हैं, कभी भी विचार को देखते हुए वोट को नहीं दिए हैं। तो जब लोग पार्टी को देखते हुए मत को किए हैं, कभी भी उस राज्य का, कभी भी उस देश का भला नहीं हुआ है। लेकिन जब भी आप मतलब किसी का विचार को देखते हुए उसको मतदान कीजिएगा, याद कीजिएगा आप कि उस जगह पर विकास होगा, आपका बच्चा लोगों का या फिर उस राज्यवासी का, उस विधानसभा वासी का एक उज्जवल भविष्य होगा। तो आज झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड मतलब 24 साल में, आज झारखंड 24 साल का हो गया है। इस 24 साल में भी झारखंड को जो झारखंड बनना चाहिए था, जिसकी वजह से झारखंड अब बिहार से अलग हुआ था, आज भी वो झारखंड नहीं बना है। मुख्य कारण यही है कि हम लोग पार्टी को देखते हुए मत किए हैं, लेकिन जिस दिन भी तमाम लोग माटी को देख करके और विचारधारा को देख करके अपना बहुमूल्य मत को देंगे, याद रखिएगा उस राज्य का, उस विधानसभा का और उस देश का विकास अवश्य होगा। अच्छा, आप इस परिस्थिति में जैसे कि विधानसभा चुनाव हुए, रिजल्ट आके 6 महीना पार हो गया, निरसा विधानसभा में कैसा आपके पास मुद्दा गया होगा जो अभी तक संज्ञान में नहीं लिया जा रहा? देखिए, बात अगर आप करें तो मेरा हर समय देखिएगा कि हम हर एक समय मीडिया पर रहे हुए हैं
आप 3 दिन पूर्व में देखिए, आपका गोविंदपुर में भी एक घटना घटा, देखे होंगे जो पुलिस ने गरीब लोगों को, और बड़ा ही हमको उस चीज वीडियो पे हमको अफसोस लगा कि मतलब सरकार का ये कौन सा नीति है कि बप्पा से लो और मैया को दो, ये क्या मतलब है? मतलब वहां पर आप 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपया आप वहां पर लोगों को फाइन काट देते हैं, और उसका बीबी को आप 2,500 रुपया देते हैं, उसका बहन का यानी हम लोगों का बहन को फिर 2,500 रुपया देते हैं, और फिर पुनः वही राशि मतलब हम लोगों से लिया जाता है। बड़ा दुख का बात है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना है, तो अगर आप वाकई में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, अगर वाकई में उस गरीब के प्रति आप चिंतन मंथन करते हैं, तो वहां पर एक हेलमेट बेचने वाला को रखिए और वहां पर उसी का पैसा से बोलिए कि जाओ एक हेलमेट लो, अपना सर पर डालो, तब समझेंगे कि सरकार एक अच्छी पहल कर रही है। आप बगल पर वहां पर लाइसेंस डिपार्टमेंट के लोगों को बैठाइए, उसका फॉर्म भरवाइए वहां पर, और जो प्रोसेस पे चलता है उस प्रोसेस पे चलने दीजिए, देखिएगा हर एक व्यक्ति का लाइसेंस बन जाएगा। पॉल्यूशन विभाग का वहां पर बैठाइए, तुरंत वहां पॉल्यूशन का चालान कटने के लिए उन लोगों को कहिए। पॉल्यूशन का तो करीब करीब पेट्रोल पंप के सामने बिठाया जाता है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, इस सब चीज का व्यवस्था दीजिए, लेकिन आप वहां पर काट देते हैं 4,000 रुपया चालान। वो आदमी और गुस्सा जाता है और बोलता है कि हम तब और ड्राइविंग लाइसेंस से नहीं बनाएंगे और हेलमेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो एक बहुत मोटा रकम अब उसका पॉकेट से निकालनी है। अब उतना मोटा रकम वापस आएगा तब तो वो हेलमेट खरीदेगा, तब तो वो आपका लाइसेंस बनाएगा। तो झारखंड का जितना भी ज्वलंत मुद्दा पर है, आप लोग चैनल के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हम हर जगह पर रहते हैं। और निरसा विधानसभा के लोगों से मैं एक चीज कहेंगे अपने सक्रिय साथी से कि आप लोग बहुत जल्दी, क्योंकि जनता का अगर दिल आपको जीतना है तो सबसे पहला आपका आक्रमण होना चाहिए ब्लॉक में, दूसरा होता है थाना में। जिस दिन आप ब्लॉक में और थाना में ये भ्रष्टाचार अधिकारी का पर्दाफाश कर दीजिएगा, याद रखिए आप लोगों को द्वार द्वार घर घर जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि जनता आपके पास खुद आएगी और सदस्यता अभियान को चलाने की जरूरत नहीं है। लोग सदस्यता लेंगे और टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी को मजबूत करेंगे। एक ताजा अपडेट सुने हैं 2 दिन पहले कि आप लोग का एक विधानसभा प्रत्याशी थे जामताड़ा से, वो बीते कल मतलब बीजेपी में ज्वाइन हो गए। इसकी क्षति आप लोग को क्या लगता है हुई है पूरा जोर शोर से? क्या आप कंफर्म है? चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से देखें कि बाबूलाल मरांडी के इथे में पट्टा पहने हुए हैं। देखिए, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है वास्तविकता में, लेकिन आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि टाइगर जयराम महतो के पास जनसैलाब का कमी नहीं है। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। आपका पूर्व लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव के बाद आज देखिए कि हम लोग का जनसैलाब घटा नहीं है बल्कि बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि हर लोग मतलब देख रहे हैं कि हमने जिसको विधायक बनाया, यानी आप अगर विधानसभा की बात करें, सदन की बात करें, तो वहां पर आप देखिएगा कि 81 विधायक होता है। 81 विधायक में से आपको लगता है कि मात्र एक ही विधायक टाइगर जयराम महतो है जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा पर बात करता है, विस्थापितों की बात करता है, नियोजन का बात करता है, उद्योग नीति पर बात करता है, स्थानीय नीति पर बात करता है, शिक्षा पर बात करता है और स्वास्थ्य पर बात करता है। बाकी अब जितना भी विधायक लोग देखिए वहां पर जाता है, ठंडा पीता है, पानी पीता है और आ जाता है। कुछ कुछ तो विधायक तो ऐसा भी है जो ऐसा एक हास्यास्पद मुद्दा लेकर के बात करता है जो शोभा नहीं देता है, छोटा छोटा मुद्दा नहीं। आप वहां पर किसी का पारिवारिक मारपीट हुआ है, वो मुद्दा आप सदन पर मत उठाइए, बल्कि आपका मुद्दा सदन पर ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो आपका विधानसभा के साथ साथ पूरा राज्य का मुद्दा हो। ऐसा मुद्दा को आप वहां पर उठाइए। एकमात्र टाइगर जयराम महतो जी हैं जो हर ज्वलंत मुद्दा पर वहां पर सदन में उठा रहे हैं, और यही कारण है कि आज तमाम झारखंड के लोग टाइगर जयराम महतो जी के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसका हाथ को थामना चाहते हैं और इस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और हम लोग तमाम झारखंडवासी टाइगर जयराम महतो को झारखंड का चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन भी टाइगर जयराम महतो झारखंड का मुख्यमंत्री बन जाएंगे, याद रखिएगा उस दिन झारखंड का दिशा और दशा जरूर बदल जाएगा। जैसे कि कुछ दिन बाद एक सत्र चलने वाला है, विधानसभा सत्र, आप इसमें से क्या उम्मीद करते हैं विधानसभा से? उम्मीद क्या, आप तो जान रहे हैं कि जाएंगे तो ज्वलंत मुद्दा पर बात होगा। नहीं, सरकार से क्या अपेक्षा? बिल्कुल सरकार, पहले बात तो हो, अरे मुद्दा को कौन उठाएंगे? विधायक जी, टाइगर जयराम महतो जी मुद्दा को उठाएंगे, तो हम लोग भी टाइगर जयराम महतो जी को बोले कि इस बार कम से कम शिक्षा पर बात उठाइए। आप स्कूल पे देखिए, अभी सरकार का रेशियो पहले 40:1 था, यानी 40 बच्चे पर एक शिक्षक था। अभी सरकार का नया जो शिक्षा नीति बना है उसमें
30:1 यानी 30 बच्चा पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो आज स्कूल का स्थिति देखिए ना क्या है, 150 बच्चा एगो शिक्षक नहीं है। जैसे बजट पास हुआ 1,40,000 करोड़ के प्लस बजट पास हुआ, उसमें से बहुत ऐसा विभाग है जिसमें 0% का खर्च हुआ है अभी तक वर्तमान में स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। इसको आपको क्या बताना चाहिए? तो आज भी ऐसा मतलब चीज हुआ है ना कि क्या बोलिएगा, ऐसा मतलब फंड आया है जिसको सरकार यहाँ पर फंड खर्च नहीं कर सकी है। बड़ा दुख का बात है। और झारखंड में जिस दिन भी एक माटी का पार्टी, एक खतियानी पार्टी, आपका राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है यानी मुख्यमंत्री का पद, मतलब माफ कीजिएगा, पहला तो गवर्नर होता है, गवर्नर छोड़ दीजिए वो केंद्र की होती है, लेकिन राज्य का जो मुख्यमंत्री का जो पद होता है, तो जिस दिन टाइगर जयराम महतो उस पद पर विराजमान करेंगे, याद रखिएगा कि झारखंड को एक ऐसा राज्य होगा जिसका चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरा विदेश में भी होगा। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिज संपदा से 40% अकेले ये राज्य, 28 राज्य 7 संयुक्त राष्ट्र में, 28 राज्य प्लस 7 संयुक्त राष्ट्र यानी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में सबसे धनी राज्य है ये। 40% टैक्स हम लोग केंद्र सरकार को देते हैं, 27% खनिज संपदा हमारे पास है। इसके बावजूद भी देख लीजिए कि झारखंड का प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रतिदिन की आय है वो 300-350 रुपया है। दुर्भाग्य का बात है। और इसका दोष हम किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं, इनको नहीं दे सकते हैं, बल्कि जो विधायक चुन के गए हैं और उन विधायक का साथ में जो मुख्यमंत्री बने हैं उसका यह दोष है कि आपने अभी तक झारखंड का दिशा और दशा को नहीं बदला है। सिर्फ लोगों को मतलब आजादी दे देना यह बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। आप राज्य के प्रति क्या काम कर रहे हैं, आप राज्य के प्रति क्या सकारात्मक सोच है। हर बार एक ही मुद्दा पर लेकर के आना। हेमंत सोरेन जी तो इससे पहले भी चुनाव में आए कि हमको राज्य पर बैठाइए, 1932 का खतियान हम लागू कर देंगे, लेकिन क्या लागू हुआ उसका चर्चा तक नहीं किया है। इस बार भी वही चीज हुआ है, बात की है, लेकिन अभी तक एक भी सरकारी नौकरी, एक भी नियोजन नीति सामने नहीं आया है। आपका एक भी जेपीएससी क्लियर नहीं हुआ है। शिक्षा के मतलब जो नौकरी होता है आज भी एक भी व्यक्ति का बहाली नहीं हुआ है। तो राज्य किस ओर जा रहा है? सिर्फ हर जगह पर जांच लगा देना, हर जगह पर अलग अलग चीज से मतलब जनता का ही पॉकेट से वापस लेना। आपको क्या मैया सम्मान योजना अगर किसी व्यक्ति को दिल से पूछेगा तो लोग आदमी को पसंद नहीं है। महिला को पसंद है, सम्मान महिला को पसंद नहीं पसंद है। आप कुछ महिलाएं बोलती है कि आप उस शिक्षित महिला से पूछिएगा कि आपको माताश्री, आपको बहन जी 2500 रुपया मिल रहा है, लेकिन आपका बच्चा स्कूल में जाएगा लेकिन उसका पढ़ाई बेहतर नहीं होगा, देख लीजिए वो क्या बोलेगी। आप पढ़ाई को मजबूत कर दीजिए, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत कर दीजिए, सड़क को मजबूत कर दीजिए, नियोजन नीति यहां पर दीजिए, रोजगार नीति दीजिए, उद्योग में झारखंड वासी को नौकरी दीजिए। देख लीजिएगा कोई भी मैया 2500 रुपया की ओर नहीं झांकेगी, क्योंकि माँ लोगों को भी मालूम है कि आज अगर हमको सरकार के द्वारा 2500 रुपया मिल रहा है तो इसका मतलब समझिए दान मिल रहा है। दान का चीज किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा अंदर उसका दिल से कुहरता है, लेकिन उसी माँ का बेटा अगर अपना माँ का हाथ में 10 से 15 हजार रुपया अगर कमा करके देगा तो उसका माँ को उस पैसा को उड़ाने में भी मजा लगेगा और उसको अच्छा भी लगेगा कि ये मेरा मेहनत का पैसा है। आज हमको गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा बेटा बाहर में गया, काम किया और 10, 15, 20 हजार रुपया मेरे हाथ में ला करके दिया है, वो उसका हक और वो उसका अधिकार है। आप 2500 रुपया तो हम कहते तत्काल बंद कीजिए, स्कूल को बढ़ाइए, स्वास्थ्य को बढ़ाइए, सड़क को बढ़ाइए, नियोजन नीति दीजिए। अलग बहुत बड़ा बड़ा झारखंड में फैक्ट्री बना है, उस फैक्ट्री पर झारखंडी को 70 से 80% लोगों को नौकरियां दीजिए। देख लीजिएगा हमको किसी का आगे हाथ झुकाने का मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आज मैया सम्मान योजना अगर लोगों को मिल रहा है इसका मतलब उसका आर्थिक स्थिति इतना निम्न हो गया है कि उसी 2500 रुपए से उसका घर का परवरिश हो रहा है। आप हमको रोजगार दीजिए, हमको सम्मान की जरूरत नहीं है। मेरे पास रोजगार रहेगा तो समाज में मेरा सम्मान खुद ब खुद रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच रहें और आप सभी दर्शकों से विनती करते हैं कि 1 लाख जी ने जो बात रखी वो आप कैसा लगा, झारखंड के मुद्दों पर चर्चा की है, आप लोग जरूर इस पर अपना राय व्यक्त कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जोहार।